इसको इसके डेफिनेशन को समझिए कि जो सांप्रदायिकता है जिसको कि कम्युनलिज्म बोलते हैं, किसी विशेष संप्रदाय के लोगों में ये संकीर्ण भावना आ जाए कि वो धर्म के आधार पर संगठित करने का प्रयास होता है और वो अन्य धर्मों को अपने धर्मों के विरुद्ध जो है कि अन्य संप्रदाय को अपने धर्म के विरुद्ध उकसाने का प्रयास करते हैं। वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को संकुचित मानते हैं और मतलब कि ये धारणा हो जाए कि धार्मिक पहचान ही सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। उसी धार्मिक पहचान के आधार पर लोग संगठित होना स्टार्ट हो जाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी है उसके हित जो है कि वो धार्मिक हित के आधार पर निर्धारित होते हों। जो भी योजनाओं का लाभ मिलेगा वो धार्मिक आधार पे मिले, जो भी चीजें हो, सामाजिक काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे आर्थिक काम हो, वो धार्मिक आधार पर हो। मतलब कि सांप्रदायिकता में जो है कि साझा सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, साझा सांस्कृतिक विरासत, ये उसके इतिहास को नकारती है और अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने ही भौगोलिक क्षेत्र को, अपनी ही संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को, दूसरे के संप्रदाय को, दूसरे के संस्कृति को जो है कि निकृष्ट मानना, ये जो है कि सांप्रदायिकता के लक्षण होते हैं। ये लक्षण अभी भारत में हाल-फिलहाल में बहुत आसानी से आपको देखे जा सकते हैं। एक तरफ हिंदू धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है और दूसरी तरफ मुसलमान धर्म है, वो भी सबसे श्रेष्ठ है। आजकल ईसाई वाले, क्रिश्चियन वाले वो भी कहते हैं कि हम भी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो जो सबसे श्रेष्ठ कहता है वो सबसे महामूर्ख है और कुछ नहीं है। सभी धर्मों में अच्छी बातें लिखी गई है, सभी धर्मों में अच्छी ही बातें लिखी गई है और सब धर्म समान है। सब धर्म में जो है कि सद्भाव की बात होनी चाहिए, सांप्रदायिकता तो होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कि सांप्रदायिकता का जो विकास है, ये अवधारणा बहुत पुराना नहीं है। ये अवधारणा अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया गया अवधारणा है। इसका विकास अंग्रेजों के समय से ही हुआ है। अंग्रेज एक ही सिस्टम पे काम कर सकता है। उसको पता था कि हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएगा, तो तब तो फिर जो है कि उसके लिए उसके अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती हो जाएगा। तो अंग्रेज जो है कि हमेशा फूट डालो राज करो की नीति को पे काम करते थे। उन्होंने इसी के लिए जो है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया था, उसको मान्यता दिया था। पाकिस्तान की मांग को प्रोत्साहन दिया था, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारा था और उसको पता था, हर बार अंग्रेज को इस चीज का पता था कि अगर ये लोग एकजुट हुए तो अंग्रेजी सत्ता को जो है कि चुनौती मिलेगा। और आपको पता है कि आजादी के आंदोलन में जितने भी वैसे आंदोलन हुए थे जिसमें कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर काम किए थे, वो आंदोलन समय से पहले बहुत ज्यादा सफल था। तो ये जो है कि अंग्रेजी सत्ता के बाद चले जाने के बाद, आजादी होने के बाद भी ये सांप्रदायिकता जो है कि एक कारगर चुनौती बनी गई, रह गई। क्यों? क्योंकि राजनेताओं ने सांप्रदायिकता को कम करने के लिए काम नहीं किया। उसको पता है कि अगर हिंदू का वोट बैंक लेना है तो हिंदू को सर्वश्रेष्ठ बनाओ, उसको फॉल्स फेलिसी उसके दिमाग में बैठाओ कि तुम्हारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तुम ही सबसे अंतिम हो, तुम्हारे ही यहाँ सब चीज हुआ है, जिसका भी आविष्कार हुआ है तो तुम्हारे ही धर्म में हुआ है। इस हर धर्म को पढ़ोगे उसमें यही फील होगा कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ। धर्म के रियल बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ये जो उसके इंटरप्रिटेट करने वाले लोग हैं ना, जो फालतू के घूमते फिरते रहते हैं, चाहे वो बजरंग दल वाले हों, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम वाले हों या फिर आरएसएस वाले हों, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। कोई किसी को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उसको अपनी रोटी सेकनी है, अपनी राजनीति चलानी है, उसी पे ये काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद भी 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ है, 2002 में जो है कि गोधरा का दंगा हुआ है, उसके बाद मुंबई में भी दंगे हुए हैं, सूरत में भी दंगे हुए हैं, 2013 में जो है कि वो उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका था वहां भी दंगा हुआ है। तो इसके हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में या हिंदू सिख दंगे के रूप में इसका क्रूर रूप देखा गया है। अतः सांप्रदायिकता निश्चित ही एक खतरनाक प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति अगर उठते जाएगा, आपको पता होना चाहिए 2014 के बाद हम लोग पहली बार मॉब लिंचिंग नामक एक शब्द को सुनते आ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है कि किसी को आप पकड़ के रोड पे मार देंगे, चाहे वो पहलू खान हो या फिर वो झारखंड में जो है कि वो लड़का गौ का मांस लेके जा रहा था, नहीं जा रहा था, किसी को पता नहीं था, उसको ट्रेन में पीट पीट के मार देना, ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इससे निपटने के लिए कानूनी प्रावधान जरूर किए गए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ कानूनी प्रावधान से। इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षा प्रणाली, मास मीडिया में इसके लिए जनसंचार को लोगों में जागरूकता लाई जाए ताकि वो संकीर्ण सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठ सके। सांप्रदायिकता का विरोध आज के समय में धर्म का विरोध माना जाता है, ये बहुत गलत बात है। आपको कहाँ से लगता है कि अगर हम कम्युनलिज्म का विरोध कर रहे हैं तो हम अपने धर्म का विरोध कर रहे हैं? कोई भी आज के समय में आप मतलब बोलना दीजिए कि हमको जो है कि क्या कहते हैं, इस तरीके से धार्मिक भावनाएं नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। आपको बोलेगा अरे तुम तो कांग्रेसी हो, बीजेपी का तो हो ही नहीं। मतलब हाँ सर, बोला है। ये चीजें कहाँ से उठ के आया है कि सांप्रदायिकता का विरोध करना धर्म का विरोध हो जाता है? सांप्रदायिकता और धर्म दोनों में काफी भिन्नता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लोगों को समझाना पड़ेगा कि धर्म आपका पर्सनल मामला है, वो आप अपने प्राइवेट पैलेस में, प्राइवेट स्पेस में आप धार्मिक रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पब्लिक पैलेस में आने के बाद चूंकि हमारा देश जो है कि वो सांप्रदायिकता पे नहीं चल सकता है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो हम जो है कोई धर्म को अपना एक प्राइवेट चीज माने। उसको धर्म धारण करने की चीजें होती है, वो मतलब कि उसका प्रदर्शन करने का नहीं होता है।
आज के समय में कोई भी जुलूस देख लीजिए, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे तजिया का जुलूस हो या कुछ भी हो, हमेशा आपको देखने को यही मिलेगा कि अपने धर्म के निशानों का वो लेके चल रहे हैं, लाठी भाला फरसा क्या नहीं, गोली बंदूक लेके घूमते फिरते रहते हैं मारपीट करने के लिए। एक चीज उसमें उस भीड़ में एक चीज कॉमन आपको दिखेगा, जो निम्न मिडिल वर्ग के हैं या गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दोनों ही गरीब तबके के रहते हैं, उसमें गरीब तबके के बच्चे, गरीब तबके के लोग जाते हैं। वही जो शहरों में नाली साफ करने वाले होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, जो गरीब लोग हैं, उसी के बच्चे को उकसाना बहुत आसान होता है, वो मार-पीट करने के लिए भी आमदा रहते हैं। ये सांप्रदायिकता का ये स्वरूप, ये नाश्वर रूप जो है कि हमारे यहाँ देखा जा रहा है। तो इसको समझाना यह बहुत ज़रूरी है हमारे देश में कि धर्म का विरोध सांप्रदायिकता का विरोध नहीं होता है। सॉरी, सांप्रदायिकता का विरोध धर्म का विरोध नहीं होता है। सांप्रदायिकता धर्म से इतर बढ़ के बहुत बड़ा दुश्मन हो चुका है। राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण में बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि कुछ हद तक राजनीतिक दल भी सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार तो हैं ही। कुछ हद तक क्या, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं ये लोग। वास्तविक रिसेंटली मुद्दों तो बहुत ज्यादा ही है सर। वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैमनस्य और तनाव का भावना पैदा करने वाले दृष्टिकोण से दूर रहना चाहिए। इस बात के लिए सरकार को सदा प्रयत्नशील रखना चाहिए कि सरकारी नीति और कार्यक्रम में जो है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी रूप से भी सांप्रदायिकतावाद को प्रोत्साहन नहीं मिले। विरोधी दल अक्सर जो है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी पर इसका जो है कि इसको कह के इसका विरोध करते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इसको जो है कि सौहार्दपूर्ण संबंध इससे है भारतीय जनता पार्टी के, ये स्पष्ट सबको पता है। ये हिंदू कट्टरवादी संगठन है ये लोग, जो ये जितने भी हैं, आपको हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे मतलब कि क्या कहते हैं आरएसएस हो। भाजपा के शीर्ष नेता जो है कि आपको पता है कि बहुत सारा एजेंडे को लेकर के चलते रहता है, और उसी तरीके से और भी जो मुस्लिम पक्ष में है वो भी, ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं, वो भी अल्पसंख्यकों को जो है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां इस हथकंडे को अपनाती है और उससे वोट लेना बहुत आसान हो जाता है। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, हिंदू का वोट हिंदू के पास, मुस्लिम का वोट मुस्लिम के पास, बात खत्म हो गया। आपको कहाँ मतलब कि शिक्षा पे, जनसंचार पे, रोजगार पे, ये जो गंभीर चुनौतियां हैं, इस पे गंभीर मुद्दों पे बात लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विकास के मुद्दे पे बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात कीजिए, आप चुनाव जीत जाइए। इस तरीके से सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर समावेशी दृष्टिकोण को अपनाए सरकार, और इस चीजों से दूर जाए, विकास के मुद्दे पर राजनीति करे, और सभी लोगों में सामाजिक सौहार्द की भावना को बढ़ाए। सभी धर्म समभाव के मामले से जब तक काम नहीं करेगा, तो इसी तरीके से सांप्रदायिकतावाद उभरते रहेगा, और सांप्रदायिकतावाद किसी भी राष्ट्र के लिए, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए ठीक नहीं है। ठीक है।